ध्यान दीजिए, आज होगा टेस्ट विंडो एयर कंडीशनर का। इसके पहले मैंने टेस्ट करा चुका है स्प्लिट का, तो स्प्लिट के एक्चुअली स्प्लिट पढ़ा दिया हूँ। टेस्ट हुआ है फ्रिज का। फ्रिज का टेस्ट सबसे कंप्लीट हो चुका है, स्प्लिट पढ़ा दिया गया है और विंडो जो है इसके पहले पढ़ा दिया गया था। तो विंडो का पहले टेस्ट होगा, उसके बाद से फिर स्प्लिट का टेस्ट आएगा। तो पहले देखते हैं कितना लोग विंडोज कितना याद किए हैं, कितना पढ़े हैं, वो चीज़ देखी जाएगी। सारे लोग की वीडियो रिकॉर्ड होगी और गार्जियन के पास ट्रांसफर की जाएगी, कितना पढ़ते हैं आप, क्या करते हैं। तो रोल नंबर के हिसाब से यहाँ पे टेस्ट होगा। कुल बच्चे जो हैं फिलहाल में फर्स्ट बैच में, यानी कि 7:30 बजे 7 से 8:30 बजे बैच में कुल 19 बच्चे हैं फिलहाल में। तो इनका 19 का टेस्ट होगा और क्वेश्चंस 1 से 2 या 3 क्वेश्चंस एक बच्चे से किए जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर फर्स्ट मुकेश कुमार। क्वेश्चन नंबर पहला, विंडो एसी टर्न में क्यों आती है? एसी टर्न में क्यों आती है? बताइए, एसी के टर्न में आने का रीजन क्या है? रूम को टर्न में ही नापा जाता है। टर्न में नापते हैं। टर्न में क्या नापते हैं? रूम को नापते हैं, गैस को नापते हैं। रूम की गैस होती है ना। अच्छा, रूम में कौन सी गैस होती है? जो ऐसा ही हवा होता है। हवा और गैस होती है। जी हवा में कौन कौन सी गैस होती है? सर जी, वाष्प की गैस। हाँ, वाष्प रूपी गैस होता है। वाष्प रूपी गैस होता है हवा में। जी हवा में तो मुझे पता था कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और तुम वाष्प रूपी गैस बता दे रहे हो। सर जी, हवा होता है ना, उसी को सर जी। अच्छा, मैं यही बताया हूँ कि गैस को नापते हैं, कमरे में जितनी गैस होती है उसको नापते हैं। हमने बताया था कि वायु के दाब को नापते हैं, है ना। कितने टन की हवा कमरे में भरी है उसको पता लगाने के लिए टन को नापते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा पूछ लूँ। किसको इसका आंसर करेक्ट पता है? हाथ उठाओ। पहले क्वेश्चंस में सारे के सारे गायब। 19 बच्चे, हमको लग रहा है 19 से ज़्यादा बच्चे हैं क्या इस समय फिलहाल में। तो पहला क्वेश्चंस में ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 2, विंडो एसी कहाँ लगाई जाती है? विंडो एसी को कहाँ लगाते हैं? विंडो से रूम में लगाए जाते हैं, जहाँ सर जी रूम के अंदर। हाँ, जो सर पीछे जगह नहीं होता है ना सर। हाँ, वहाँ पे पीछे हवा निकलने का जगह नहीं होता, वहाँ पे विंडो एसी लगा देते हैं। जी स्प्लिट की दुनिया में जी रहा है बेचारा, उस दुनिया से निकल ही नहीं पाया अभी तक। नहीं सर जी। हाँ, सर ये अंदर ही लगाया जाता है, लेकिन सर ना वो पीछे रूम को काट कर लगाया जाता है सर। तुम तो बता रहे पीछे जगह ही नहीं होता है, जहाँ वहाँ लगा देते हैं। और तो वो बड़े बड़े शहरों में लगाया जाता है। किसको? विंडो को? सभी गाँव में ही लगाया जाता है। एक बात याद रखना, जब स्प्लिट एसी लगाना होगा तो गांव में जमीन बेच के शहर में जमीन लेना, उसके बाद से स्प्लिट एसी लगाई जाएगी, है ना। बड़े बड़े शहरों में लगाया जाता है, ऐसी बात कर रहा है। गांव में नहीं लगी स्प्लिट एसी। जहाँ वहाँ लगा होता है ना सर, जहाँ हवा नहीं निकल पाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आदमी की हीटिंग कितनी होती है? एक आदमी की उष्मा कितनी बताई जाती है? बताएं हम ना। जब कमरे में एसी लगाते हैं तो उसमें बताते हैं कि एक आदमी की उष्मा कितनी होती है। नहीं पता? चलिए, आपके 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन का जवाब कुछ ठीक था, वही पहले स्प्लिट की दुनिया में जाकर के फिर आया विंडो की दुनिया में। कुछ ठीक था, बाकी बैठिए, बहुत प्रॉब्लम है। फोकस करो, पहले खड़े हो जाए इधर से। रुको एक मिनट। रोल नंबर 2 विशाल, स्टैंड अप। इधर मुंह बना रहे हैं 3 किस्म का, महान। पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। चलो मास्क लगाओ पहले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताओ एसी टर्न में क्यों आती है? उनका तो कुछ सवाल था तो बता नहीं पाए, अब बताओ तुम। नहीं पता? ऐसे पता नहीं चल जाएगा रात भर जगने से, है ना। वो बड़ी माँ छोटी माँ के साथ लगने से कुछ काम होने वाला तो है नहीं। याद करो, मेहनत करो, फोकस। बताओ जैसे पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ब्लोअर का काम क्या होता है? एसी में ब्लोअर फैन का काम क्या होता है? हवा खींचना। किधर से? अंदर से। बाहर से। कंफर्म ही नहीं, अंदर से कि बाहर से? बाहर से सर। कहीं से भी खींच दो। नहीं, बाहर से। अब बाहर से खींच क्या करता है?
अंदर फेंक देता होगा, है ना? खींच कर फेंकता है। किधर? ये होती है पढ़ाई मस्त वाली। इस पढ़ाई पे ना जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू लेने से पहले मार के भगा देंगे सब। ये इसीलिए रिकॉर्ड करो, पढ़ाई तो हो नहीं रही है एकदम मस्त, बस आओ और जाओ। बताया नहीं गया है ब्लोअर काम। ठीक है ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन, बताओ आदमी की ऊष्मा कितनी होती है? अभी वो नहीं बता पाए, तो आप बताओ एक आदमी की ऊष्मा कितनी मानते हैं? हीटिंग फार्मूले में बताए थे, हीटिंग ऑफ पर मैन कितना? 10 मीटर। बहुत सही। एक आदमी की ऊष्मा 10 मीटर जाती है। कितना हीट करता है? सूर्य के तापमान के बराबर, है ना? आदमी भस्म हो जाएगा उसके आगे जाएगा तो। अजीब तो बात कर रहा है ये। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, आरती लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट रोल नंबर 3 रंजन। इधर इधर ये सब बंद करिए, बंद करो फटाफट। कापी किसी की नहीं खुलनी चाहिए अब। उधर से अरविंद बंद करिए। क्वेश्चन नंबर 1, बताइए एसी टन में क्यों आती है? सर कमरे की हवा को टन में ही नापा जा सकता है, इसलिए एसी टन में आती है। कमरे की हवा को टन में नापते हैं, वायु के दाब को टन में नापते हैं, इसलिए एसी टन में आती है। तो कैसे पता लगाएं कि इस कमरे में कितने टन की हवा है? सर इसका फार्मूला होता है, फार्मूले की। हाँ बताओ फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे ऊंचाई बोर्ड बताएंगे? अच्छा बोर्ड पे लगाएंगे। लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन ला के दिखाइए, आप बताइए कितने टन की एसी लगेगी। तब तक ये बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसिफ जमाल कहाँ है? अब्सेंट। बहुत सही। इसके बाद से राजकुमार, आप बताइए एक आदमी की ऊष्मा कितनी होती है? अगर आदमी की संख्या निकालेंगे, एसी का जब टन निकालते हैं ना, तो उस टाइम आदमी की ऊष्मा उसमें लिखनी पड़ती है। कितने कमरे में आदमी रहेंगे उसके हिसाब से ऊष्मा एक लिखेंगे। तो एक आदमी की ऊष्मा कितनी मानेंगे हम? बताइए। नहीं पता? आपका उस बार भी यही था, नहीं पता। इसके पहले जब टेस्ट हुआ था फ्रिज वाला, है ना? चलिए एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पता। दूसरा ब्लोअर का काम बताइए। वो तो बाहर से हवा खींच रहा था, इधर मान बैठा है, ब्लोअर बाहर से हवा खींच रहा था। और कंडेंसर फैन फालतू का लगा रहता है, अंदर भेज देता होगा। बताओ जी। सर ठंडा करने का कार्य करता है। अच्छा ब्लोअर कूलिंग कॉइल तो मेरा मतलब कि लग जाती है, फिर उसका कोई यूज ही नहीं है। ब्लोअर लगाओ घर में, कमरे को ठंडा कर लो। नहीं सर, जो हवा खींचता है ना सर, तो उसके अंदर जो पुर्जे होते हैं उसको ठंडा करता है। अच्छा मतलब ब्लोअर जो लगा होता है उसके अंदर के जो पुर्जे होते हैं उसको ठंडा करता है। जी सर, जैसे डिस्प्ले से ऊपर जाता है। जैसे पुर्जों में नाम? जैसे डिस्प्ले का सर, पीसीबी का। अच्छा किडनी फेफड़ा। लाइट का पुर्जा ठंडा करवा, देख रहे हो? वो लाइट पूरी पैक होती है, उसमें कौन सा सब ठंडा की जरूरत पड़ रही है? और उसमें क्या गर्म हो रहा है? छोटी याद बड़ी याद होती है ना, बहुत देश भर के ऐसे अंदर घूमी रहती है। वैसे ही उसके अंदर लाइट के अंदर भी देखो, उसमें छोटी याद बड़ी याद होती है, सबको एकदम घूमी रहती है। उसी को ठंडा करवा रहा है तार वाला, उसकी ज़रूरत ही नहीं ठंडा करने की। बताइए बताइए जैसे। कैसे करेंगे? नहीं पता? ब्लोअर काम वो तो होता नहीं है, गलत है। दूसरा आंसर बताइए। और कोई काम पता नहीं है? नहीं। चलिए कूलिंग वाला काम बताइए। सर ठंडा करने का कार्य करता है। अब तक ब्लोअर कर रहा था, अभी बेचारा कर रहा है, दोनों लगे हुए हैं। कूलिंग कॉइल ठंडा करता है किसको? ठंडा किसको करता है? अभी मत बोल देना वही सब। कूलिंग कॉइल किसको ठंडा करता है?
सर कमरे में जो लगा रहता है ठंडा करता है। कमरे में जो लगा होता है, क्या लगा होता है कमरे में जी? आदमी लगे होते हैं और कमरे में तो पर्दे होते हैं, बेड होता है, उन सबको ठंडा कर देता है। कैसे? चलो उन सबको ठंडा करता ही होगा, दीवार वालों सब ठंडा करता है, कैसे करता है? कूलिंग कॉइल क्या होती है इसका नाम दूसरा? कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम नहीं पता? अब सोच के देखो, ऐसी पढ़ाई पे एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ब्लोअर का काम नहीं पता है, कूलिंग कॉइल का काम नहीं पता है, हम नहीं बताया है, ऐसा तो होगा नहीं बताया नहीं, और पूछ रहे हैं सब बताया गया, ये शुरू में बताया जाता है सारा कुछ, लेकिन याद तो रहेगा नहीं ना। इनका देख लो, ये लगे हुए हैं अपने लगाने में, अभी तो कुछ पता नहीं चला किस दुनिया में जा रहे हैं। लगाओ जैसे, चलिए बैठ जाइए। मोहम्मद अता, चलो हाँ बताइए ब्लोअर का काम। अभी तक किसी ने कंफर्म बताया नहीं सही। कमरे की हवा को खींच के ठंडा कूलिंग कॉइल से होती है इधर से सर, फिर से कमरे में ही फेंकता है। इधर से जी सर। उधर से, हाँ ठीक। अब वो नहीं रहा इधर तो कैसे बताओगे? जहाँ जाओगे इंटरव्यू के लगा, मान लो कि ये नहीं रहा तो किधर से बताओगे? इधर से। कमरे की हवा को खींच के फिर से कमरे में ही फेंकता है। मतलब कमरे की हवा खींच के फिर से कमरे में फेंकता है, उससे क्या हो जाता है? सर कूलिंग कॉइल से होते हुए हवा जाती है, उससे ठंडा हो जाता है। कूलिंग कॉइल ठंडा करने का काम करता है। तो हवा को मतलब कैसे घुमाता है? कूलिंग कॉइल से घुमाता है, क्या करता है उसको बताओ पहले। सर कूलिंग कॉइल से होते हुए जाता है हवा, ब्लोअर फिर से बाहर फेंक देता है हवा को। ठीक है, इसका फार्मूला कहाँ है सब? तो आपका कंफर्म क्या क्या समझे हम कंफर्म में? ब्लोअर का काम ही कंफर्म नहीं हो रहा है अभी। सर ब्लोअर का काम है कमरे का हवा खींच के कमरे का हवा खींच के फिर से कमरे में फेंकना। अच्छा हाँ, इसका काम है कमरे की हवा का सर्कुलेशन कराना। जब कमरे की हवा खींचता है तो कूलिंग कॉइल से होकर गुजरती है। ये कुछ बताया है लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है, ठीक है फिर भी। तो ब्लोअर का काम है कमरे की हवा को क्या करना? ठंडी कूलिंग कॉइल से होकर गुजारना। जब हवा कूलिंग कॉइल से होकर गुजरती है तो क्या हो जाती है? हवा के जो कण होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और फिर वापस उसी कोल्ड एयर को, उसका एक रास्ता बना होता है, कोल्ड एयर आउटलेट मार्ग है ना, एक साइड से खींचता है दूसरे साइड से फेंकता है। तो जो ग्रिल होता है फ्रंट ग्रिल, उसमें इनलेट और आउटलेट दो हिस्से बने होते हैं। एक हिस्से से कमरे की हवा अंदर जाती है तो उसके सामने फिल्टर पड़ता है, फिर कूलिंग कॉइल पड़ता है। कूलिंग कॉइल जब गुजरती है तो हवा ठंडी हो जाती है, वो ठंडी हवा वापस कोल्ड एयर आउटलेट मार्ग से निकल जाती है। उस रास्ते में क्या क्या लगे होते हैं? कोल्ड एयर आउटलेट मार्ग में क्या क्या चीजें लगी होती हैं बता। जैसे एक भैंस का बच्चा पाया जाता होगा बीच में, काला काला, हाँ होता है, काला होता है। अब बच्चा हो या कुछ भी हो, क्या होता है? सर पता है लेकिन नाम नहीं पता। अच्छा पता है लेकिन नाम नहीं पता है। उससे क्या करते हैं? काम बताओ, नाम नहीं पता है तो। सर एक पत्ती लगा होता है जो हवा को लेफ्ट राइट करता है। लेफ्ट राइट करता है। और वो पत्ती किसे चलता है? स्विंग मोटर से। स्विंग मोटर से। स्विंग मोटर से जब तक चलता है तो स्विंग मोटर पत्ती लगी ना होगी, उसको क्या बोलते हैं? स्विंग मोटर पत्ती। और कोई पत्ती लगी होती है? सर और भी पत्ती होती है, उसका नाम क्या होता है? वो ग्रिल पे लगी होती है सर। अच्छा वो ग्रिल पे लगी हो तो उसका नाम बताओ, उसका काम क्या होता है? सर उसका काम है हवा को ऊपर नीचे सेट करना अपने हिसाब से। और ये किस मोटर से चलता है? ये इसके लिए कोई मोटर नहीं होता है, आप खुद आदमी का खुद का मोटर होता है पर्सनली, ठीक। हाथ से उसको एडजस्ट करना पड़ता है ना, उसको बोलते हैं एयर एडजस्टर पत्ती, जिसको हाथ से अप डाउन करके क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट अंदर था वो स्विंग मोटर का पत्ती था, है ना। स्विंग मोटर जब चालू करेंगे तो वो हवा को दाएं और बाएं घुमाने का काम करेगा। तो इनका यहाँ पे निकल चुका है टन। 1 टन कैसे लगे कमरे में? यहाँ ना BTU है ना कुछ है, पूरा फुल शॉर्टकट में, ठीक। ऐसे ही लगाओ कॉपी पे, है ना। बैठिए। तो अता का कुछ ठीक था, नाम है अता, बिल्कुल नहीं पता लेकिन इसको पता था, अच्छी बात है। बैठ जाओ। कॉपी नहीं पूरी करता है, याद है, ये बात है। नेक्स्ट शिवम जायसवाल।
आप पूरा पढ़ रहे हैं तब से दबा के देखते हैं कितना पढ़े हैं। हाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एसी टन में क्यों आती है? अभी तक क्लियर किसी ने नहीं बताया। सर कमरे की दाब को टन में नापा जाता है, इसलिए कमरे की दाब को टन में नापते हैं, वायु दाब। वायु दाब को। चलिए, एयर आउटलेट मार्ग में थर्मोबुल क्यों लगाते हैं? रीजन क्या है थर्मोबुल के लगाने का? बाहर से हवा ना अंदर आ सके ना अंदर से बाहर जा सके। थर्मोबुल से वो तो पार्टीशन हो गया ना जी, पार्टीशन है, पार्टी। तुम हमारे यहाँ में नहीं आओगे, हम तुम्हारे में नहीं आएंगे, अलग अलग पार्टी बताए थे कार्यप्रणाली में। चलो इधर से कौन है, इसके बाद रोल नंबर नेक्स्ट। वो कार्यप्रणाली का फिगर बनाओ तो बोर्ड पे। नाम है गोविंद। तो सोनूपाल कहाँ गए? सोनूपाल किधर है? लीजिए बनाइए इस विंडो से कार्यप्रणाली। बैठिए। सर हम तो पढ़े नहीं, पढ़े नहीं क्यों? मना किया गया था नहीं पढ़ना आपको? नहीं सर, शादी पढ़ा था, घर पे चले गए। अच्छा शादी पढ़ा था, ठीक। किसकी? आपकी सिस्टर की? दीदी की। तब अरे बहुत पहले पढ़ा था। तब आ गए धीरज शर्मा, सबसे होनहार स्टूडेंट, मुंह बंदे नहीं होते बेचारे का। आ जाओ आ जाओ, लो बनाओ। बहुत बोलता है ना, मस्त। अभी बोल नहीं रहा है, लो फिगर बनाओ। और कुछ नहीं, बस वर्क सिस्टम, वर्क सिस्टम वो वाला आंसर हम दे दें। अभी पूछेंगे पहले फिगर बना लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया दाब वाला, वो नहीं बताया आप। सर विंडो एसी कार्यप्रणाली। हाँ, एयर आउटलेट मार्ग में थर्मोबुल क्यों लगाते हैं? तो उसको थर्माकोल कहते हैं गांव में, है ना? देखते हो जो मछली से रख के लाते हैं तो उसके अंदर लेके आते हैं सब ना, पैक कर देते तो उसमें एयर अंदर नहीं जा पाती है, जिससे मछलियाँ ताज़ी रहती हैं। और भी कुछ यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग जब कोई नया सामान मंगाते हैं तो पैकेजिंग थर्मोबुल से होके आती है, उसको थर्मोबुल कहते हैं, लोग गांव में थर्माकोल कहते हैं। तो इसमें बेस्ट क्वालिटी का थर्मोबुल लगता है। अब वो थर्माकोल काफ़ी हल्का होता है, लेकिन थर्मोबुल थोड़ा सा उससे वजनी होता है, और सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होता है, वो सॉलिड नहीं होता उतना। इनका देखो, ये लाइन का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि सांप बन रहा है क्या इधर? थोड़ा ढंग से बनाओ, ढंग से बोलो। सीधा नहीं जा रहा है। नहीं पता तो थर्मोबुल नहीं पता, ठीक। चेचिस और एसी उसी पर रहती है सर। एसी उसी पर हाँ। मतलब? सर नीचे का जितना पार्ट होता है जिस पर एसी रखी जाती है। एसी। अच्छा ये चेचिस है नीचे वाला। इसको पकड़ेंगे खींचेंगे तो इसका मेन काम क्या है? चेचिस क्यों लगाई जाती है एसी में? सर एसी को आसानी से बाहर निकाला जा सके। कोई ऐसा उपकरण आज तक बना हो जिसके अंदर चेचिस न लगाया गया हो? आदमी भी चेचिस पे काम करता है। आदमी का चेचिस क्या है जी? अच्छा आदमी का चेचिस चमड़ा है बहुत से, क्या है? आदमी की चेचिस रीढ़ की हड्डी होती है। बैठो, पता ही नहीं आज तक। हाँ, रीढ़ की हड्डी होती है उसकी चेचिस। ऐसे ही मोबाइल की चेचिस भी होती है, पूरी साइड की जो बॉडी होती है जिसपे मोबाइल पूरा फ्रेम बोलते हैं उसको, उसी को चेचिस कहा जाता है। उस पर इसका क्या कसते हैं? इसका पीस भी कहा जाता है। और वैसे एसी की चेचिस, गाड़ी का चेचिस देखे हो? गाड़ी में दो चीज़, दो एंगल होते हैं मजबूत, उसके ऊपर पूरी गाड़ी कसी जाती है, वो भी चेचिस होता है। चेचिस हर चीज़ में लगभग पाया जाता है। जो चीज़ें लगभग 90% जो आपके उपकरण बनेंगे उनमें चेचिस होगा, कुछ में होंगे बिना चेचिस के होंगे। अब बिना चेचिस का कोई सवाल, कोई मतलब लाइफ ही नहीं है, वो कब खत्म हो जाए कोई सही नहीं है। तो चेचिस का मुख्य काम लगाने का कारण क्या है इसमें? सर उसी को पूरा एसी कसी रहती है। पूरी एसी? नहीं। हाँ सर। एसी के पार्ट पुर्जे, पूरी एसी नहीं, संपूर्ण एयर कंडीशनर के पार्ट पुर्जे। जैसे कि नाम बताओ। कंप्रेसर, कंप्रेसर और कंडेंसर, कूलिंग कॉइल कंडेंसर, कैपेसिटर, कैपेसिटर, स्विंग मोटर, फैन मोटर रहता है, फैन मोटर रहता है, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन। चलो कुछ ठीक है। कैपेसिटर, एयर कंडीशनर के अंदर कैपेसिटर का वर्क क्या है?
चलिए उसको स्टार्ट करना, किसको? एसी को, AC का कंप्रेसर को स्टार्ट। कंप्रेसर को। एक इसी में कितने कैपेसिटर लगते हैं लगभग? एक एसी में सर जी 2। 2 से अधिक नहीं लग सकते हैं? पुरानी AC होगी तो 3 भी लगते थे, अभी नई AC में 2 लगते हैं, और अभी फिलहाल में AC अगर आएंगे पिस भी है तो उसमें 1 ही लगते हैं, है ना? तो सिंगल वाला भी, डबल वाला भी, ट्रिपल वाला, तीनों वाले आपके आते हैं। चलिए, तो इसका मेन काम क्या होता है? कंप्रेसर को स्टार्ट करना। कैपेसिटर से किस किस बैंडिंग को सप्लाई दी जाती है? रन को और स्टार्ट को। चलो ठीक है, बैठ जाओ। इनका भी कुछ हद तक ठीक है, कुछ सवालों का जवाब दिया इन्होंने। एक गलती सा, सोनू पाल ये एब्सेंट थे, पढ़ाई नहीं की, दीदी की शादी पड़ गई थी। आसिफ, मोहम्मद आसिफ ये लड़का एब्सेंट। शत्रुधन, चलिए खड़े हो जाइए। हाँ, ये तो लड़का काम भी करता है, देखते हैं कितना काम करते हो। स्टार्टिंग क्वेश्चंस। पहला, कैबिनेट। कैबिनेट क्या होता है? सर ये जिसमें एसी रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? कैबिनेट कहते हैं। विंडो एयर कंडीशनर की चार्जिंग लाइन कहाँ पाई जाती है? फिगर दिमाग में याद होगा तो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ पाई जाती है, और नहीं याद होगा तो फिर अच्छी बात है। चार्जिंग लाइन समझ रहे हो ना? हाँ, तो बताओ। उसमें पूरा बनाना है कार्यप्रणाली, फैन उन सब लगेगा जिस हिसाब से उड़ा के ले जा रहे हो। फैन भी लगाना है। तो और क्या, कैपेट तो ऐसे घुमा के ले जाते, ऐसा लग रहा है कि उसको, हाँ धनुष है राम जी का, खींचेंगे एकदम तीर लगेगा उस पर। शांत रहो। चलो, नहीं पता? चलिए, वर्क ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है? हाँ सर जी उसमें गैस रहता है सर जी। उसमें गैस रहता है? नहीं सर जी, मतलब गैस वहीं से हो जाता है। गैस, देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का मेन रीजन क्या है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में ज़्यादा ही आते हैं। ये सब नहीं पूछेगा, तुम सिंपल जो सोच रहे हो ना, वो सब क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मेन कैपेसिटर पे, ब्लोअर पे, कैपिलरी पे, कूलिंग कॉइल पे, थर्मोबूल पे, इन सब पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठते हैं, और वही क्वेश्चंस हम बार बार करते हैं, और उसमें से 90% लोग गायब रहते हैं। तो इंटरव्यू अगर देने जाओगे सऊदी दुबई के लिए तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आएंगे। पहले प्रिपरेशन करिए क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस आप नोट नहीं करते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसमें डाउट खत्म। बोलिए, एक मिनट का काम नहीं पता है? उस कंप्रेसर का नाम बताइए जिस कंप्रेसर में एक्यूमुलेटर इनबिल्ड आता है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंटरव्यू वाला क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। कौन सा ऐसा कंप्रेसर है जिस कंप्रेसर के साथ में ही लगा हुआ आता है एक्यूमुलेटर? उस कंप्रेसर का नाम कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। इधर दीपक शर्मा, पता है? रोटरी कंप्रेसर। ठीक, आपको नहीं पता है? एसी इतनी खोलते हो पता नहीं चलता कौन सा कंप्रेसर लगा है। कंप्रेसर के बारे में बताएं, टाइप ऑफ कंप्रेसर। जब मेरी वीडियो देखोगे तो उस दिन बताए भी होंगे और पूरा लिखवाया भी गया है ना, कितने प्रकार कंप्रेसर होते हैं सबके बारे में दिखाया भी गया है। ऐसा तो नहीं कि वीडियो कहीं और शुरू हो जाती है और बता दिया जाता है कि दिखाया नहीं जाता। क्लासरूम में ही तो बनाया गया, सब कुछ बताया गया था, लेकिन याद तो है नहीं, अच्छी बात है। इसे कहते हैं होनहार स्टूडेंट। पढ़ाई में एकदम 100 में पता नहीं, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटर नहीं पता। चलिए, अभी पता चला एक्यूमुलेटर का काम क्या है? काम तो नहीं पता। किसको पता है एक्यूमुलेटर का वर्क? 1 2 3 4, इधर 5 6। आपको हेलो फ्रिज पढ़े हैं? फ्रिज पढ़े तो फ्रिज में एक्यूमुलेटर नहीं था क्या? हाँ, खड़े जाओ। कहाँ होता है फ्रिज में एक्यूमुलेटर? बोलिए, फ्रिज में एक्यूमुलेटर किस दुनिया में पाया जाता है? वही किस जगह? दुनिया का मतलब जगह, जगह का नाम बताओ जिस जगह पाया जाता है।
ये किसी दुनिया में चला जा रहा है। अब फ्रिज की दुनिया की बात कर रहे हैं हम, उसकी दुनिया में किस जगह पाया जाता है? उसकी भी अपनी एक दुनिया है ना। हाँ, तो उसका अपना एक खुद का संसार है, खुद का उसका घर है पर्सनली, उससे आगे नहीं जाने देगा कुछ भी। बताओ। हाँ, बहुत आसान है यार। सब फिल्टर ड्राइव ऊपर पाया जाता है। अच्छा, फिल्टर टैंक ऊपर तो कंडेंसर होता है मान, पीछे से पाइप ही रहती है जो पीछे। ऊपर से पाइप है तो पीछे। इसका काम क्या है एक्यूमुलेटर का? फ्रिज में एक्यूमुलेटर कूलिंग कॉइल के अंतिम सिरे पे लगा होता है ना। जब अंदर खोल के कूलिंग कॉइल के पीछे हाथ डालेंगे, दिखाया नहीं था क्या डलवा के हाथ? याद तो रहेगा नहीं ना। तो वहां पे मोटा सा रहता है एक्यूमुलेटर, उसका काम बताइए। चलिए, वो तो जान गए कहाँ होता है। अगर प्रैक्टिकल में रहे होंगे गैस चार्जिंग वाले में तो उस समय दिखाया गया था। और जिनको नहीं विश्वास हो कि नहीं दिखाया गया था, जाके गैस चार्जिंग वीडियो देखना, उसमें बोले सब लोग जाके देखो, है ना, तो याद आ जाएगा कि दिखाए थे। चलो नेक्स्ट बताओ फटाफट। जितना हम मेहनत करते हैं उसके अगर 10% मेहनत करते हैं ना तो 90% क्वेश्चन ऐसे ही बता देते। लेकिन बात यहाँ से है कि आजकल मेहनत का लिखा किया जाएगा, बस पढ़ना है, सर्टिफिकेट लेना है, काम थोड़ा ना करना है। बोलिए। हाँ, बताओ। इतनी ठंडी में सुबह सुबह आते हैं, लेकिन मेहनत नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। घर पे जाके मेहनत नहीं करना है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी। बैठिए आप, आपको नहीं पता एक्यूमुलेटर। नेक्स्ट, कैपिलरी का नाम दूसरा क्या होता है? नहीं पता कैपिलरी का दूसरा नाम भी? ये तो सबसे अधिक पूछा जाता है। कैपिलरी का दूसरा नाम सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और दूसरे नाम पे मैंने सेपरेट एक वीडियो बना रखी है कि किस यंत्र का, एसी और फ्रिज में लगे उपकरणों का दूसरा नाम, सबका बता दिया हूँ। 14-15 जो कुछ भी होते हैं सब बता दिए उसमें। और यहाँ भी जब फ्रिज पढ़ाए थे, फ्रिज का जब क्वेश्चन किए थे उस समय बच्चे पूछे तो फिर उस टाइम बता दिए थे, फिर भी याद नहीं। तुम शुरू से पढ़े, उसमें तो लिखे भी होगे, देख लीजिए। इसमें और बनाओ, एयर का डायरेक्शन दिखाओ, किधर से निकल रही है, किधर से आ रही है, किधर से जा रही है। इंडोर कौन सा है, आउटडोर कौन सा, सब लिखो। हाँ लगाओ, बताने के बाद लिखेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कैपिलरी का नहीं बता पाया। कंडेंसर का दूसरा नाम? हीट एक्सचेंजर। एक क्वेश्चन सही है, बाकी में डाउट। एक और बताएं, कैबिनेट वाला है ना, उसको एसी का बॉक्स कहते हैं। बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल नंबर शत्रुघ्न के बाद हैं, शत्रुघ्न के बाद अरविंद कुमार, आप ही हैं, खड़े जाइए। चलिए, तो आप बताइए कैबिनेट का दूसरा नाम। हाँ, एडजस्टर। अच्छा, कैपिलरी का दूसरा नाम एडजस्टर होता है। अभी तो मैं फाल्ट की दुनिया में गया ही नहीं हूँ, है ना, उसकी अपनी पर्सनल दुनिया है। वो सब आते हैं तो सब बहुत परेशान कर देते हैं आदमी को। तुम बिल्कुल फॉल्ट ऐसे ऐसे आते हैं जिसमें आदमी पूछो मत। अब फॉल्ट को चेक करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इतना आसान पूछ रहे हैं, सब वो तो बताइए। नहीं पता? चलो थर्मोस्टेट का काम बताओ। थर्मोस्टेट का काम होता है कूलिंग को मतलब ठंडा करने में सेंसर काम करता है। कितने पे सेटिंग किया जाता है उसका काम। इसका काम क्या होता है? मतलब कूलिंग को सेट करना। कूलिंग को सेट करना। थर्मोस्टेट द्वारा कूलिंग को सेट करते हैं, तो फिर क्या करता है? कूलिंग को मान ले सेट कर दे तो क्या होगा? तो उसके माध्यम से हमको ठंडा कितने पे किया जाएगा उसके माध्यम से। वो तो हो गया। कितने, मान लो कि आपको कमरे में 18 डिग्री कूलिंग चाहिए, कर दिया आपने सेट 18 पे, तो 18 डिग्री सेट करने पे क्या होगा वो मैं पूछ रहा हूँ। कैसे काम करता है? 18 डिग्री सेट तो कर दिए, सेट उससे नहीं करेंगे, एसी में रिमोट से सेट किया जाता है। और कुछ एसी मैनुअल जिसमें घुमा के सेट करते हैं ना, तो रिमोट वाला होगा तो रिमोट से सेट कर दो, घुमाने वाला तो घुमा के सेट कर दोगे। तो अब एसी क्या करेगी 18 डिग्री होने के बाद? ठंडा करेगी। अच्छा, 18 डिग्री होने के बाद ठंडा करेगी कमरे को। तो थर्मोस्टेट काम कंफर्म तो है नहीं आपको?
थर्मिस्टर ये काम नहीं होता। एक बताया ठीक है, कूलिंग को सेट कराने का काम यही करता है, ठीक है, लेकिन वर्क इसका मेन वर्क बताए नहीं आप रहे हैं, मेन वर्क वो नहीं है। किसको पता है इसका मेन वर्क थर्मोस्टेट का? हाँ हाँ, पहले बाल तो तुम सही करो, सही एकदम बढ़िया है, बढ़िया है। पढ़ाई पे ध्यान नहीं होना चाहिए। खड़े जाओ, खड़े जाओ, तो पॉकेट में मेडल बैठा आराम से। पता है थर्मोस्टेट का काम? ये पता नहीं कहाँ से थर्मोस्टेट आ गया है ना, बेचारा होता भी है कि नहीं थर्मोस्टेट? होता है। ठीक, एक दिन सारा क्वेश्चन नोट कर लो, एक सेपरेट वीडियो बनवा देते 40-50 मिनट की, पूरा एकदम क्वेश्चन जितना पूछना हो पूछ लेना, लेकिन क्वेश्चन पर नोट तो करो। क्वेश्चन तो नोट क्या, हम जो पूछते हैं तो सब लगता है कि सब आ ही नहीं रहा है, खुद क्वेश्चन जब बोले पूछना तो कोई पूछता ही नहीं है। वैसे सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है ना। देखो गलतियां उससे होती हैं जो पहले कुछ करने की कोशिश करता है, जो करेगा ना उसको क्वेश्चन कहाँ से उत्पन्न होंगे। जब हम जाएंगे यहाँ से दिल्ली तो हमें प्रॉब्लम आएगी रास्ते में कि कहाँ से कहाँ प्रॉब्लम आए, तो हम पूछना स्टार्ट करेंगे, भैया कैसे जाएंगे यहाँ से वहाँ, तब ना पूछेंगे। जब हम बैठे रहें घर में घुस के तो पूछें क्या? जब कॉपी खोलोगे, जब पढ़ोगे तो डाउट नजर आएगा कि हाँ यहाँ से ये गड़बड़ आ गया, तो उसके लिए सेपरेटली वीडियो है, उठा के देख लो, वहीं क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर हो तो फिर लिख के लेके आओ कि सर हम पढ़ रहे थे, ये प्रॉब्लम आई, तो हमको भी लगा कि हाँ लड़का पढ़ रहा है तो पूछ रहा है, तो तुरंत बताएंगे हम। और जब पढ़ोगे तो क्वेश्चंस कहाँ से हमसे कोई करेगा? हम जो लिखवा दिए, यहाँ कॉपी खुलती है बेचारी, बंद होती है ना, फिर तो जाने के बाद सोचती है खुल जाए, फिर खुलने का नाम ही नहीं लेती होगी, यहाँ आके फिर खुलती है। ऐसे हाल है किताब कॉपी खुलने का। अब बैग तो जाता है यहाँ से फेंकने के बाद, तो फिर वो सोचता होगा कि मालिक छू दो गलती से, टच मी, ये कहता ना टच मी नॉट, छुई मुई, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, मुरझा जाएगा बेचारा छू देगा तो। ऐसे ऐसे हाल है, इस तरह से पढ़ाई हो जाएगी। बैठो बैठो, बैठ जाओ। अभी सोच रहा है बैठे कि ना बैठे। वो कुत्ते वाला हाल है, जानते हो क्या करते हैं सब? सबसे एक्सीडेंट उन्हीं का ज्यादा होता है। रास्ते में खड़ा हो जाएगा ना, सब सोचेंगे जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। कभी देखे हो किसी चूहे को मरते हुए रास्ते में? बेचारा एक बार स्पीड बनाएगा तो तुम सीधे निकल लेगा, आई बार बार सोचेगा जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं। आ जाएगा तो कोई मार देगा, क्योंकि आदत जाता है फिर दौड़ के पीछे आएगा, सोचेगा ना कि हम समझ रहे हो गया, सोचेगा कि लग रहा पीछे उसको आ रहा है, अभी पीछे भागेगा, फिर से आगे जाएगा, तो बीच में कोई ठोक देता है। इसलिए कुत्ता ज्यादा मरता है रास्ते में। कंफर्म करो, कुत्तों वाला काम मत किया करो, करें कि ना करें, करें कि ना करें, करते रहोगे कोई करके निकल लेगा, है ना। हाँ ये देखो, अब सही फिगर बनाने का तरीका नहीं पता है, बनाओ बनाओ बनाओ, बोर्ड पे बनाना है। शांत रहो, कमियां निकालने वाली बात मत किया करो, कमी तो कोई भी निकाल सकता किस चीज में, बना नहीं पा रहे तो अभी बुला रहे हैं बोर्ड पे। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। थर्मोस्टेट का काम आप क्लियर नहीं बताए हैं। फैन, कंडेंसर फैन कहाँ लगा होता है? विंडो एसी में फैन कितने होते पहले ये बताइए। खोल के एक बार देख लो तो ऐसे ही आ जाएगा, आ जाओ। एक ही फैन होता है ना, सीलिंग फैन, ब्लोअर फैन होता है, एक फैन मोटर होता है। अच्छा, एक ब्लोअर फैन होता है, एक फैन मोटर होता है, मस्त। एक ब्लोअर फैन होता है, एक फैन मोटर होता है। हम तो पूछ रहे कंडेंसर फैन के बारे में, तो होगा ही नहीं इसमें, सोचो कहाँ से आ गया, है ना। एक मोटर होता है, एक ब्लोअर फैन होता है विंडो एसी में, तो कंडेंसर फैन उसकी दुनिया अलग है, वो अलग दुनिया में रहता है। हाँ कहाँ लगा होता है? चलो अच्छी बात है, नहीं पता। कितने लोग पता है कंडेंसर फैन? पता है? खड़े हो शत्रुघ्न। हाँ बताओ। क्या चीज? अरे हम पूछ रहे कंडेंसर फैन मोटर पे पहुंच गया। हाँ कंडेंसर फैन का काम, हाँ किस हवा खींचता है, किसको बाहर निकालता है?
सर ये बाहर की हवा खींचता है, बाहर की हवा खींचता है, फिर कंडीशन के पास से फिर आता है अंदर, फिर सर ये बाहर निकाल देता है। इससे क्या होता है? सर ये कंडेंसर ठंडा होता है। कंडेंसर ठंडा होता है। देखो मेन कॉन्फिडेंस लेवल कम है, बताने का क्या है इसका, बताओ कैसे। वायुमंडलीय हवा को दोनों साइड से खींचता है ना। जो आपका कैबिनेट होता है उसमें कटे हुए हिस्से होते हैं दोनों तरफ में, दिखाया ना है, तो दोनों तरफ से हवा खींचता है, खींचने के बाद से करता क्या है, सामने फेंकता है आगे कंडेंसर के ऊपर। अब जब कंडेंसर गर्म है तो उससे उसकी गर्मी क्या होती है, बाहर निकलती है। यानी कि मुख्य रूप से इसका जो काम है वो कंडेंसर कॉइल को कोल्ड करने का काम करता है ना। चलो बैठ जाओ यहाँ पे, तो ठीक है, कंडेंसर खत्म। नेक्स्ट, ब्लोअर फैन का काम लड़के बता चुके हैं। आप बताइए पार्टीशन, इसमें पार्टीशन क्यों लगाया जाता है, बताओ जी। क्या सर? एसी में पार्टीशन क्यों लगाया जाता है? सर जी मतलब एसी ये देखो खड़ा है मेरी जगह पे, आंसर बता रहा है, तो मस्त बताओ। सर जी एसी में पार्टीशन लगाया जाता है तो वो उसमें कसा गया होता है, फैन मोटर। हम पार्टीशन का काम पूछ रहे, क्यों लगाया जाता है, रीजन। नहीं लगाया हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्यों लगाया जाता है? सर जी उसे लगाया रीजन, अपनी जब बारी आती है ना तो मेन समझ में आ जाता है कि क्या होता है, वो पता नहीं किसका भाव, वो गांव में बोलते हैं सब ना, तो वो वाला हाल है। दूसरे की जब कुछ होते ही तो उसमें खूब आदमी कूदता है, ऐसे वैसे। अपनी बारी आए तो समझ में आता है, अरे वो हमसे तो ऐसे ना पूछ दिए थे, तुमसे तो आसान था, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर जी इंडोर की हीटिंग आउटडोर में ना जाए इसके लिए पार्टीशन लगाया जाता है। अच्छा, इंडोर की हीटिंग, देखो पहले सोचो इसकी बात क्या कर रहा है। इंडोर की हीटिंग आउटडोर में ना जाए, वह महान इंडोर हीटर नहीं होता है। इंडोर की कूलिंग, हाँ अब थोड़ा सोच रहा है बाद में। इंडोर की कूलिंग आउटडोर में ना जाए, हाँ, और आउटडोर की हीटिंग इंडोर में ना आए, उसके लिए पार्टीशन लगाया जाता है। और उसके फैन मोटर भी कसा गया होता है पार्टीशन, वो एक सही वो तो समझ गए, फैन मोटर तो कसा ही जाएगा उसी पे। हाँ सर। उसके लिए पर्सनली एंगल भी आता है, एंगल पे लगा होता है फैन मोटर, उसके लिए पार्टीशन में थोड़ा ना हट जाएगा। तो इसका पार्टीशन का मुख्य काम बस एक ही है देखा जाए तो, मतलब हीटिंग को इंडोर साइड में ना आने देना और कूलिंग को आउटडोर साइड में ना जाने देना। ये भी होता है कि आउटडोर का सामान मतलब आउटडोर में ही लगा रहता है, मतलब मिक्स नहीं होता है एक दूसरे में। नहीं तो उसमें से डगरा के इसमें आ जाएंगे, है ना, बेचारे सब चलते रहते हैं उसमें, कहेंगे चलो इधर से हम इधर चलते हैं, रात में सैर करने चलेंगे, उधर गर्मी में कूलिंग में लेके आएंगे और फिर इधर अपने एरिया में छोड़ देंगे। ठीक, ये देख लीजिए, हाँ ये तो ठीक है। कमी है सर। बताओ कैसे काम कैसे करेगा आप विंडो एसी? सर जी ये डिस्चार्ज लाइन है, हाँ। कंप्रेसर का, यहाँ से गैस जाएगा, फिर ये कंडेंसर मिक्स होते होते फिल्टर टायर में आएगा, फिर यहाँ से गैस छान कर फिर ये कैपिलरी से जाएगा कूलिंग कॉइल में, फिर कूलिंग कॉइल से होते हुए फिर यहाँ से सक्शन लाइन में आ जाएगा। और ये ब्लोअर है, ये एयर फिल्टर है, यहाँ से मतलब हवा को खींच कर कूलिंग कॉइल के ऊपर बस गैस जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है बेचारा। नहीं सर जा रहा है, यहाँ से इसमें से गैस निकला है, उसमें गया है, और उसमें से इसमें आ गया, बेचारा कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कैपिलरी से आते हुए कहीं। अब वजह क्या है, रुको, वजह क्या है काम न करने की? क्योंकि कैपिलरी की साइज और इसकी साइज दोनों बराबर है, तो मोटा ही इतना है, सोच रहा है कि काहे लिए कुछ काम करेगा, घूमने दो। बनाने का आदत नहीं है, इसलिए मोटा हो हाँ गया। ठीक ठीक, चलो फिर इसमें गैस तो बताओ कि इसमें आगे हाँ कूलिंग करेगा। कॉइल में आकर सर गैस ठंडा हो जाता है, हाँ, उसके बाद से यहाँ से कूलिंग कॉइल के ऊपर से हवा ये ब्लोअर खींचता है, फिर यहाँ से होते हुए ब्लोअर अपने ऊपर से हवा को सर्कुलेशन कराते हुए एयर आउटलेट साइड में हवा फेंकता है। एयर आउटलेट साइड में हवा फेंकता है। चलो ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है सर, बैठिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अच्छा आप हैं, अब कंडेंसर, एसी में कंडेंसर कहाँ लगा होता है? पीछे लगा। पीछे लगा होता है, उसका साइड होता है ना, किस साइड में? आउटडोर साइड। हाँ चलो, आउटडोर साइड में कंडेंसर लगा होता है, काम क्या है इसका? गैस को भरने के लिए। क्या करता है? गैस को भरने के लिए।
धुलने के लिए? गैस को भेजने के लिए। अच्छा, गैस को भेजने के लिए। तो कंडेंसर से भेजा जाता है गैस को, इसका काम है बस गैस को भेजना। हाँ, यस सर। कंडेंसर काम केवल गैस को भेज देना है। कितनों पता है कंडेंसर का रियल वर्क काम क्या है? एक को दो, हाँ बताओ, खड़े जाओ। कंडेंसर का काम, कंडेंसर का काम, हाँ सर जी कंडेंसर में गैस हो गया। खड़ा होने के बाद आधा माइंड वैसे उड़ जाता है। बताओ क्या होता है? कंडेंसर से होते हुए गैस जाता है सर। कंडेंसर में एक फिल्टर लगा होता है, फिल्टर की वजह से कूलिंग। कंडेंसर में फिल्टर लगा होता है। ये भी कुछ अलग ही दिमाग से बात कर रहा है। चलो आप खड़े जाइए, बता रहे थे आप ना? हाँ बताइए। लिक्विड रूपी गैस को वाष्प में बदलना। लिक्विड रूपी गैस को वाष्प में बदलने का काम करता है। ठीक, कुछ देर बाद याद आता है वो गेंडा वाला हाल सुने हो ना? बेचारा कहीं लड़ेगा ना तो इतना उसकी शरीर मोटी होती है कि कुछ देर बाद समझ में आता है कि लग रहा है कहीं से गुदगुदी हो गई है, तो बाद में लौट लौट के हंसता है किसी और जगह जाके, गुदगुदी कहीं और होती है। वैसे कोई बात नहीं है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन आना चाहिए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, कैपिलरी का काम क्या है यहाँ पे? कूलिंग कॉइल की पाइपों में भेजने के लिए गैस का काम करता है। वाष्प रूपी गैस को कूलिंग कॉइल में भेजने का काम करता है। वाष्प रूपी गैस को कूलिंग कॉइल में भेजने का काम करता है कैपिलरी। ठीक, तो ये इसका काम है कैपिलरी का। साइज कितनी होती है ऐसी कैपिलरी की? 1 मीटर। हाँ, 1 मीटर लंबाई नहीं पूछ रहे हैं, व्यास पूछ रहे हैं उसके अंदर का जगह। सर 0.2। 0.2? व्यास है उसका। हाँ, यस सर। 0.2 होता है? गलत है। हाँ चलो, स्विंग मोटर खराब हो जाएगा एसी का तो कैसे चेक करेंगे? विंडो एसी का सर उसको डायरेक्ट चलाएंगे। कैसे? फेस न्यूट्रल। फेस न्यूट्रल देके? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। कूलिंग कॉइल का काम क्या है यहाँ पे? अभी फाल्ट में इस बैच में पूछा ही नहीं किसी से, तो 3 लोग जो बाकी हैं फाल्ट पूछ लेंगे। बैठ जाइए। नेक्स्ट कौन है जी? इनके बाद से कन्हैया। कन्हैया कहाँ है बताइए? इसमें फाल्ट है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे? विंडो एसी का फैन चलता है लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता है, क्या करना पड़ेगा? नहीं पता? एसी का फॉल्ट और पहला ये है, पढ़ो का लिए। वीडियो डेली की डेली अपलोड तो मैं पहले बता दिया था, 5 बजे डेली अपलोड जाके देखा करो, देखते तो भी कंफर्म हो जाता है ना। तुम्हारे घर भी शादी थी, किन्हीं घर शादी थी? आप दोनों लोग गए थे? भाई हो क्या दोनों? अच्छा, तो एक घर शादी थे, दोनों को जाना पड़ेगा। भाई हो, बैठ जाओ, बैठो। नेक्स्ट अरविंद के बाद से कन्हैया हो गए। अतुल, अतुल कौन है? चलो बताओ। विंडो ऐसे कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? कंप्रेसर की वायरिंग। कंप्रेसर की वायरिंग चेक करें, फिर क्या करेंगे? डायरेक्ट स्टार्ट चल रहा है। हाँ, डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करेंगे चल रहा है या नहीं। डायरेक्ट चेक कर चल रहा है नहीं, मतलब वायरिंग चेक करेंगे फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर चेक कर लेंगे, और कुछ नहीं? इतनी जल्दीबाजी? शुरू में डायरेक्ट चेक कर देंगे, चलो डायरेक्ट चेक कर लेंगे। और
किसको लोग कंफर्म पता है? बताओ। नहीं रुको रुको, जो हाँ गोविंद बताओ। सर कंप्रेसर का सबसे पहले वायरिंग चेक करेंगे कि कहीं कटा या फटा तो नहीं है, फिर इसका सिंबल की जांच करेंगे कि कहीं जंग तो नहीं लगा। जब एक होने के बाद फिर हम उसका कैपेसिटर की जांच करते हैं। कैपेसिटर की जांच करने के बाद उसे चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद किसी एक रजिस्ट्रेशन से उसे चेक किया जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन टूट जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपका कैपेसिटर सही है। अगर आपका कैपेसिटर भी सही है तब रिले चेक कीजिए। अगर रिले सही, अगर रिले कैसे चेक करेंगे? चेक करने के लिए स्टार्ट किया जाता है रिले को। हाँ। अगर चल रहा है फिर रिले समझ लिया, अगर दशक में चल रहा है तो रिले खराब रखा है। अगर रिले आपका सही है तो आप कंप्रेसर को चेक करेंगे। कंप्रेसर को डायरेक्ट चेक करने के लिए कंप्रेसर के एक बार हैंड देंगे और दूसरा न्यूट्रल वायर को किसको फेस देते हैं? इसमें कॉमन और स्टार्ट 3 पिन होती है, किसको फेस देंगे? कॉमन को फेस देंगे और रन को रन को क्या देंगे? तो न्यूट्रल देंगे। हाँ। और स्टार्ट को कैपेसिटर के ज़्यादा इसमें लगाएंगे। तो न्यूट्रल जब रन को दे तो यहाँ पे ज़्यादा वाले में कहाँ लगाना होगा पड़ गया? न्यूट्रल को सर जैसे कैपेसिटर में जहाँ ज़्यादा एक्स होगा क्योंकि उसमें न्यूट्रल लगाते हैं। अच्छा, तो कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर, कैपेसिटर से कम होता हूँ आप लगा देते हैं। उसे चेक किया जाता है सर कि अगर कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं। अगर कंप्रेसर चल रहा है तो उसे एम्पियर की जांच किया जाता है। अगर एम्पियर बढ़ता जा रहा है समझ लीजिए आपका कंप्रेसर खराब है। अगर एम्पियर अगर एक बार चल कर रुक गया समझ लीजिए का कंप्रेसर सही है। चलो ठीक है, बैठो। अतुल बैठिए। संगम, फैन मोटर नहीं काम कर रहा है, क्या करना पड़ेगा? हाँ, फैन की वायरिंग की जांच करें। और हाँ फैन की कैपेसिटर जांच करेंगे। हाँ, फैन मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करके चेक करेंगे और फैन मोटर को चला कर देखेंगे। अगर फैन मोटर चलता है तो एम्पियर से बात लगाएंगे। अगर एम्पियर बढ़ता है तो फैन मोटर खराब है। अगर एम्पियर रुक जाए ब्रेक ले लेता है 7 से 8 एम्पियर। एसी चलाती हो क्या पूरा? तो हम फैन चला रहे, एसी पूरा चालू कर दे रहा है सीधे। ब्रेक हो जाता है तो 8 एम्पियर जाएगा। बोलो जैसे इसका एक पॉइंट तो छोड़ ही दिया, रिले उसका चेक ही नहीं कर रहे हो। फैन के रिले होते हैं उनको भी चेक तो करना है ना, उसको कब चेक करेंगे? वो चेक करना बताया नहीं। चलो ये छोड़ दिए थे। एसी में लगा कि नहीं? 4 मुख्य पुर्जों के नाम बताओ जिनके बिना एसी कल कबाड़ा है। किन्हीं 4 मुख्य पुर्जों का नाम। मेरे हिसाब से इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है, बताओ जैसे। हाँ फिर से बोलें। एसी में लगे कोई 4 ऐसे पुर्जे जिनके बिना एसी कबाड़ा हो जाएगी, मतलब बिना किसी काम की। वैसे तो एक भी पुर्जा निकालो तो बिना किसी काम की हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी, बिल्कुल कीमत नहीं। किसी को दोगे ऐसे तो कहेगा कि क्या मतलब है। हाँ, ब्लोअर फैन। ये ब्लोअर फैन की कीमत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ब्लोअर फैन को कुछ से हटाओ ना, ब्लोअर फैन को पहले निकाल लेना, क्योंकि वो कम से कम तो 30,000 का आता होगा अकेले, है ना। महान ब्लोअर फैन पहले हो गया। और बताओ ब्लोअर फैन के बाद। हाँ, कूलिंग कॉइल। 4 पुर्जों में पहला ब्लोअर फैन आ गया, दूसरा कूलिंग कॉइल। और नीचे चीज़ खोल देना, कहाँ चीज़ खोल देंगे सब ऐसे ही कबाड़ा बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मेन है, कोई चीज़ खोलेंगे ना तो सब मेन है। बेचारा खोलेंगे सब छिटा जाएगा, ऐसे न वो रहेगा ना कुछ रहेगा। निकाल दो, अलग ही दुनिया से बात करेगा। चलो 2 बताएं, एक तो बिना काम का था, एक थोड़ा मोड़ा ठीक है, कूलिंग कॉइल। और नहीं पता, बैठिए। किसको पता है इसका आंसर? जो लड़का अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, दीपक, चलो बताओ। हाँ आप ही का नंबर है। इसके बाद लास्ट में यही बच्चे थे ना, जिसको सबको हो गया ना। हाँ तो दीपक लास्ट, चलो बताओ। हाँ एक्यूमुलेटर। हाँ लो, कंप्रेसर एक्यूमुलेटर भी निकालेगा उसमें से।
कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर 3 और फैन मोटर। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, इम्पोर्टेंस ये इनका ठीक था। अब ये बता दे पंखा का पत्ती, तो वो कोई मतलब है जी? महान ब्लोअर फैन बता रहा है, मोटर बता रहा है, ठीक है। फैन मोटर देखो इम्पोर्टेंट क्या क्या इसमें है, सबसे मेन फैन मोटर निकाल दो तो सबसे पहला मेन जो होता है कंप्रेसर हटा दो, एसी आधा कबाड़ा। फैन मोटर निकाल दो, एसी आधा से और अधिक कबाड़ा, है ना। इसके बाद से कंडेंसर निकाल दो, उधर से कूलिंग कॉइल निकाल दो, पूरा कबाड़ा। अब क्या है एसी में? देखो पंखा, एगो चेचिस, वो अपना आराम से उसमें बात करते रहेंगे, उससे मतलब ही नहीं हमको है ना जी। तो मेन 4 पुर्जे होते हैं, ठीक है इनका। बैठ कहाँ रहे हैं, खड़े रहिए। अगला क्वेश्चन, आप फाल्ट में आए थे ना? फाल्ट में नहीं थे? अच्छा पढ़े ही नहीं सर विंडो से। ठीक है। एसी में गैस जो चार्ज करते हैं उसका नाम बताइए, कितनी गैसें हैं जो चार्ज की जा रही है इस टाइम के दौरान में, अभी फिलहाल में? R122 नया लॉन्च हुआ है क्या? फिलहाल में इसको नहीं चार्ज कर रहे हैं, अभी लॉन्च हुई है बेचारी। और कौन सी? और नहीं पता है? फिलहाल में ग्रीन गैस के नाम से एक आती है जो इन्वर्टर एसी के अंदर डाली जाती है, उसका नाम किसको पता है? एक लड़के को, तुम दुकान पे ही तुमको वैसे पता रहेगा। और किसको पता है? जिसको सामान खरीदना होगा इस लड़के से मिल लेना, उधर बैठा है, आता। हाँ, वो दिलवा देगा, क्योंकि उस दुकान पे ही रहता है ना, तो उसको पता होगा कौन सा गैस डाला जाता है अभी नई एसी में, तो इसे तो पूछेंगे नहीं अभी। और कोई? इन्वर्टर एयर कंडीशनर के अंदर कौन सी गैस चार्ज करके आ रहा है इस टाइम? हाँ देखो, किसी और दुनिया से बात करें, यूट्यूब में जा रहा है, हम जैसे लिखवाए नहीं है ना। अभी कल ही बताया था ना जी, स्प्लिट एसी में कल ही बताए थे। कौन सी गैस होती है? R410A। हाँ, ग्रीन गैस के नाम से आती है ये। वहाँ पे सिंबल भी बना होता है ग्रीन का, जैसे जिसमें एसी में डाली जाएगी ना ये, वहाँ ग्रीन का सिंबल भी बना होगा। तो लगभग सारे लोग कंप्लीट बता दिए, बैठ जाइए। अब फाइनल आते हैं रिजल्ट के ऊपर। लो जी, आ जाओ एक लोग। चलो, तो सारे लोगों से क्वेश्चन कर दिए गए, रिकॉर्ड कर दिया, पूरा हाथ दर्द करने लगा, लेकिन आधा तो काम गायब है। आधा क्या, 90% गायब है कि क्या चीजें कैसे होती है। अब बताओ, कैपिलरी के बारे में नहीं पता है। कैपिलरी का दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपेंशन वाल्व, है ना। फिल्टर का दूसरा नाम पूछते थे एक्सटेनर। कूलिंग कॉइल का दूसरा नाम क्या होता है? इवेपोरेटर। कंडेंसर का दूसरा नाम पूछे तो हीट एक्सचेंजर। ब्लोअर का काम अगर पूछते हैं तो इसका काम क्या है? कमरे की हवा का सर्कुलेशन कराना, ठीक है। कमरे की हवा कूलिंग कॉइल से गुजारता है, वापस ठंडा होने के बाद उसी हवा कमरे में छोड़ देता है एयर आउटलेट मार्ग से, है ना। एसी के अंदर लगे पुर्जों के बारे में मैं पूछा ही नहीं अभी तक, बट जितने पुर्जे होते हैं सारा अच्छे से लिखवाया हूँ, एक बार जरूर उसको जाकर दोहरा लेना, अगले क्वेश्चन में आ सकता है। फाल्ट अभी नहीं पूछा हूँ, 2-3 भी बात फाल्ट पूछा हूँ। सेकेंड बैच में फाल्ट ऑलरेडी पूरा फाल्ट सेकेंड बैच पूछेंगे। इसके अलावा मैंने बोला था पफ क्या होता है, थर्माकोल जो लगते हैं क्यों लगाए जाते हैं, किसी ने नहीं बताया सही आंसर। थर्माकोल का क्यों लगाया जाता है जिसमें? थर्माकोल लगाने का रीजन है कि कूलिंग जो है वो व्यय न हो, कहीं और न जाए, है ना। जितनी भी कूलिंग होती है वो कमरे में ही आ जाए। अगर वो नहीं लगेगा तो कूलिंग कॉइल क्या, जो ठंडी हवा है वो डिस्ट्रीब्यूट होके इधर उधर चली जाएगी, जिससे प्रॉब्लम होगा, है ना। एसी पूरी ठंडा होने लगेगी, कमरे में हवा आएगी तो उसी से एक रास्ता बना देते हैं ना, जिससे पूरी ठंडी हवा डायरेक्ट कमरे में आ जाती है। तो ये चीज यहाँ पे है उसको लगाने का। और जो क्वेश्चन थे सारे के सारे नोट डाउन करो, जिसको जहाँ से डाउट हो बताइए। अब खड़े होने के बाद ऐसा लगा जैसे पूरा पता नहीं किस दुनिया से आया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बताएं क्या नहीं बताएं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो सारा कुछ पहले क्लियर कर देना, कैसे बताना है, क्वेश्चन आंसर जवाब। और जवाब कब दे पाएंगे? मेन क्या होता है, जब कॉन्फिडेंस होता है आदमी को, जब उसको याद होता है तो उसको ये प्रूफ कंफर्म होता है कि हाँ मुझे याद है, तो तुरंत बता देगा। और जिसको याद नहीं होगा वो खड़ा होने के बाद सस्पिशन पड़ेगी, यही है कि नहीं है ना। वो वाला हाल बता जाए कि न जाए, तो सस्पिशन में रहेगा। तो वो वाला सस्पिशन वाले में क्या होता है, दिक्कत हो जाती है। कंफर्म जब याद रहेगा, और कब याद रहेगा? जब पढ़े रहोगे। अभी कहीं आपको जाना पड़े यहाँ से और आप एक बार गए हुए हो तो नहीं उठोगे,
निकल लोगे। लेकिन जब नहीं गए होगा तो डाउट रहेगा कि यार कैसे जाएंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। एक काम करते किसी को ले लेते हैं साथ में, एक रास्ता भूल जाएंगे, आ जाएगा तो 4 बार पूछेगा रास्ता, है ना। तो वहाँ पे पूछते पूछते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही तो है ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो, जब पढ़ाई का तो पता चलेगा। एक लड़का बच गया है, खड़े जाओ जी, तुमको तो याद ही नहीं किया। हाँ खड़े जाओ, खड़े जाओ। ये बच गया, इसका नाम क्या है? सुमित कुमार। चलो तुम ही बता दो, एसी के अंदर कौन कौन से पुर्जे लगे होते हैं विंडो एसी में? कूलिंग कॉइल। एकदम देख देख बताना जो लिखेगा, उसके बाद कुछ नाम नहीं आना चाहिए। डिस्प्ले बोर्ड। हाँ डिस्प्ले बोर्ड ये जरूरी है। हाँ कूलिंग कॉइल, डिस्प्ले बोर्ड और एसी का थोबड़ा बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत नहीं, बताओ आगे बताओ। और चेचिस है। हाँ और 33 है। नहीं क्या जो दिख रहा है वही बता ही रहा है बेचारा, उसके आगे कुछ सोच नहीं रहा है। और अंदर में तो किडनी होती है, उसको बताने की जरूरत क्या है? यही ना, इंटरनल आर्गन्स, एक्सटर्नल इंटरनल 2 आर्गन्स होते हैं। अब बताओ भीतरी अंग फटाफट, बारी में बहुत हो गया। एसी के अंदर बताओ। फेफड़ा। कंप्रेसर। हाँ कंप्रेसर, कूलिंग कॉइल। कूलिंग कंडेंसर। कॉइल। अभी कूलिंग कॉइल 2 बार बता चुका है। कंडेंसर, चलो एक नया बताएं। और कंप्रेसर काम बताओ। गैस को खींच कर कूलिंग कॉइल में भेजता है। अच्छा गैस को खींच के कंडेंसर में फेंकता है, कंडेंसर से कूलिंग कॉइल फेंकता है, बीच में कुछ कूलिंग कॉइल नहीं फिर खींच लेता है। ठीक, सही सही है। वो और कंप्रेसर, एसी में कंप्रेसर कौन सा प्रयोग होता है? नहीं मालूम। क्यों मालूम रहेगा? जरूरत क्या मालूम करने की? बैठो बैठो। चलो गोविंद ये भी बच गया, कंप्रेसर कम थे। गोविंद हाँ बताइए, एसी के अंदर फ्रंट ग्रिल, हाँ इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं? फ्रंट ग्रिल में कितने हिस्से होते हैं और कहाँ लगा होता है? बनाया है? नहीं, बोलिए। फ्रंट ग्रिल में आगे लगा होता है, मतलब कैबिनेट के आगे लगा होता है। इसमें कहाँ लगा होता है? आगे मतलब कैबिनेट के आगे फ्रंट के बाद लगा होता है। कूलिंग कॉइल से आगे लगा होता है। कूलिंग कॉइल के आगे लगा होता है, जो हवा को खाने का कार्य करती है। वो तो फिल्टर हो गया, फ्रंट वो एयर फिल्टर है। नहीं पता? टॉप कवर, सर वो तो एसी के ऊपर लगा होता है, टॉप कवर ऊपर लगा होता है, टॉप कवर जैसे ढका होता है एसी पर, उसे टॉप कवर कहते हैं। जिससे एसी ढका होता है पूरा। चलिए ठीक है, बैठिए। कुछ अगर ठीक था, बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट टाइम स्प्लिट का सवाल पूछा जाएगा, मुझे पता है थोड़ा सा डाउट था, डाउट के थोड़ा बहुत ज्यादा था, तो क्लियर करिए पहले। टोटल विंडो एसी का एक चीज दोहरा लीजिए, अगर चाहते हो काम करना, इंटरव्यू निकालना तब, क्योंकि इंटरव्यू और क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आधा से आधा के 90% गायब हो जाएंगे। अभी हमारे सामने जिससे रोज आप मिलते हो, रोज हम पढ़ाते हैं, हमारे सामने बताओ जब इतना डाउट है तो वहां जाओगे तो कितना डाउट होगा? ऐसे ही तुम जाओगे खड़े होगे, बात लेके पाँव में स्प्रिंग लग जाएगी, मूवेबल वाला सिस्टम है हिलने वाला, ऊपर से आधा गायब, वैसे ही खोपड़ी में से उठना चालू, जो याद भी रहेगा ना वही भूल जाओगे। तो पहले कॉन्फिडेंस हाई करें। कॉन्फिडेंस मैंने बता रखा है ना, हाई कब होगा? जब आपको 100% श्योर है कि हाँ इसका आंसर यही है, कुछ और नहीं है। और वो कब कन्फर्म होगा? जब किताबें खोलेंगे, कापियां खोलेंगे। ऐसे नहीं कि कापी को देखने से डर लगे, कापी उधर है तो हम इधर से निकलेंगे, गलती से दिख ना जाए कि फिर याद है छूना पड़ेगा, है ना? तो इस साइड से निकलेगा। बैग उधर टांगा है तो बैग को दोबारा देखना नहीं है, बेचा दिख जाएगा तो याद पड़ जाएगी ना कि बैग है, पढ़ना ना पड़ जाए। तो इस कंडीशन से याद थोड़े ना होगा। बैग को जानबूझ के लाकर देखो, ठीक ना? उसमें से किताबें कापियां निकालिए, 3-4 बार दिन में कोशिश करो फिगर बनाने की। मैं ये नहीं कर रहा 4 घंटा बैठ के बनाओ, 5 मिनट बैठ के बना लो, एक चीज को क्लियर कर लो, काम खत्म। विंडोज में क्या है? कुल मिला दो 20-30 पॉइंट्स है।
20 पॉइंट क्लियर करो, 30 दिन में क्लियर करो, 40 दिन का टाइम मिला, आराम से क्लियर कर लियो, 73 क्लियर किया 1 पॉइंट तो भी, लेकिन क्लियर नहीं करते हैं। जिस चीज से नफरत करोगे वो चीज कभी आपकी हो ही नहीं सकती, समझ रहे हो? तो पहले जिस चीज को अपना बनाना है उससे पहले प्यार करना सीखो, ठीक ना? बस एक ही चीज से प्यार होता है और वो है सबसे गलत चीज दुनिया में। जो अच्छी चीज उससे प्यार करना सीखो, उससे जिस दिन हो जाएगा ना सब कुछ आना चालू हो जाएगा। और वो तो उससे करना है जो जबरदस्ती आप करते हैं, सब दिन रात जागेंगे, मेहनत करेंगे, पता नहीं किस दुनिया के लिए। बाइक से राउंड मारेंगे। माँ बाप जिंदा है, खोज लेंगे, ठीक ना? मेन अभी इस पे फोकस करिए, जो चीज आपको किया जा रहा पढ़ाई से है, इससे हो जाएगा तो अच्छे से सब कुछ सही रहेगा, ठीक है? ओके।